स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग 5 प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समाकलन, इसका लिमिट लिखा है पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ है एक्स डी एक्स, फिर बटे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर मान के उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे एक्स डी एक्स, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 आया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए आप लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए इसमें परगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का जो यहाँ पे लिमिट है पाई है, इसको यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे, इसमें से x को घटाएंगे और ये जो आया है इसी को x के स्थान पे रखेंगे। परगुण 4 का मतलब ये होता है जो ऊपर का लिमिट होता है उसको लिख करके उसमें से x को घटा देते हैं और ये जो आता है उसी को x के स्थान पे रखते हैं। चलिए समीकरण 1 में x के स्थान पे इसको रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, x के स्थान पे इसको रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पे इसको रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे इसको रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर लिखेंगे पाई माइनस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, पाई का मान 180 होता है तो कॉस 180 माइनस एक्स होता है, माइनस में कॉस एक्स। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, अगर हम माइनस में कॉस एक्स से माइनस कॉस एक्स में गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। और देखिए 180 में कॉस नहीं बदलता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, कोष्टक में पाई माइनस एक्स, पाई का मान 180 होता है तो साइन 180 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर समीकरण 1 आ गया और नीचे समीकरण 2 आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पे। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है, समीकरण 2 के आगे आई है, एक आई और एक आई जोड़ेंगे तो 2 आई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2 आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, पहले ऊपर वाला समीकरण 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई से 0, इसका लिमिट हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर है एक्स डी एक्स, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अब देखिए समीकरण 2 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर बटा लगाएंगे
अब देखिए हम नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पाई है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे का हर दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला नीचे का दोनों हर सेम है। अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। और देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा ये x हो जाएगा, फिर प्लस इसको लिखेंगे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, फिर बटे में लिख देंगे। यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है तो क्या करेंगे एक उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस में एक्स है और ये माइनस में एक्स है, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे पाई, पाई को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर पाई हो जाएगा। अब देखिए इसका लिमिट जो दिया इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसका लिमिट पाई से 0, ऊपर बचेगा 1, फिर बटे में यहाँ बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 2i, 2 से क्या करेंगे पाई में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर पाई बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रगुण 6 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 6 प्रयोग करेंगे, इसमें कैसे करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे समाकलन, और देखिए इसका लिमिट दिया है पाई से 0, तो क्या करेंगे पहले वाले लिमिट में 2 से भाग करेंगे, दूसरे वाले लिमिट में भी 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि प्रगुण 6 का मतलब ये होता है समाकलन के बाहर 2 से गुणा करते हैं और ये जो लिमिट होता है उसमें 2 से भाग करते हैं। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, फिर आप क्या करेंगे समाकलन बना देंगे, इसका लिमिट यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे का हर है ना, इसमें हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग करेंगे हर में। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से हर में गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे का हर है इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, इसका समाकलन यहाँ पे हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बराबर 2 से 0, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा नीचे यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, आप देखिए अगर इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आई बराबर पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर हो जाएगा यहाँ पे पाई, फिर समाकलन बना देंगे, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कॉस स्क्वायर एक्स, इससे क्या करेंगे एक बार इसमें भाग करेंगे और एक बार इसमें भाग करेंगे। चलिए हम भाग करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 बटा, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए इससे दोनों भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा
कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बटे में जाएगा यहाँ पे यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, फिर बटे में जाएगा यहाँ पे यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई, समाकलन हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और देखिए यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान होता है यानी कि टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और देखिए कोष्टक बंद करके फिर लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई, फिर यहाँ पे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का होता है यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, फिर बटा लगाएंगे यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा यानी कि बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये यानी कि b और 10x इसको t मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना b 10x बराबर हो जाएगा यहाँ पे t और देखिए इसका क्या करेंगे x का आकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ पे देखिए 10x का आकलन होता है सेक स्क्वायर x, dx बराबर होता है dt। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे b से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x, dx बराबर हो जाएगा dt बटे हो जाएगा यहाँ पे b। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये रहेगा यहाँ पे t रखेंगे और जहाँ पे ये रहेगा इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि आई बराबर हो जाएगा पाई और देखिए यहाँ पे लिखा है 1 बटा बी को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे जाएगा यानी कि पाई बटा बी हो जाएगा, फिर समाकलन और देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे इसका लिमिट भी चेंज करेंगे। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा इसका लिमिट कैसे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखे हुए हैं यानी कि b 10x बराबर t। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे x के स्थान पे एक बार पाई बटा 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे b 10x बराबर हो जाएगा t और देखिए x के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे पाई बटा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा b 10, यहाँ पे जाएगा पाई बटा 2 फिर बराबर हो जाएगा t। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 पाई बटा 2 का जो मान होता है इनफाइनाइट होता है और बराबर हो जाएगा t। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इसी में देखिए यहाँ पे x स्थान पे एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b 10, यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर t। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 10 0 1 0 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर t। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका जो लिमिट है यानी कि ऊपर का ये बदल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि इनफाइनाइट और नीचे हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, dx के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिए इसको रखेंगे तो यहाँ पे 1 बटा b को बाहर ले लिए हैं और यहाँ पे हो जाएगा dt, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर फिर प्लस और देखिए इसको t माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर फिर यहाँ लिखेंगे dt। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका एक फार्मूला का सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे इसके बाद इधर हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि हम जानते हैं समाकलन यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर फिर प्लस x स्क्वायर dx बराबर होता है 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा a फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स x बटा a फिर प्लस c होता है। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला होता है। अब चलिए क्या करते हैं इसका हम समाकलन करते हैं इस सूत्र के आधार पे। चलिए पहले इधर का मिटाते हैं फिर इसके बाद इधर हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आई तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर पाई बटा हो जाएगा यहाँ पे b। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटा a तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा a फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स और देखिए x के स्थान पे क्या दिया है यहाँ पे t दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा t बटा a फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद इसका जो लिमिट है इसको लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा ऊपर इनफाइनाइट नीचे हो जाएगा 0 फिर प्लस c लगा देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार टी के स्थान पे ये इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार टी के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे, यानी कि एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा बी, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/a, फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, यहाँ हो जाएगा टी के स्थान पे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट बटे a हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट यहाँ हो जाएगा 1/a, फिर आप लिखेंगे 10 इनवर्स और देखिए टी के स्थान पे 0 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 0/a, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा बी, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 10 इनवर्स यानी कि इनफाइनाइट बटा, यानी कि a अगर इनफाइनाइट से a में भाग करें इनफाइनाइट आएगा, और यहाँ पे 10 इनफाइनाइट का मान होता है, देखिए यहाँ पे 1/a लिख देंगे, और 10 इनफाइनाइट का मान होता है यानी कि पाई बटा 2, और इसका जो मान आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस में 0, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा यहाँ हो जाएगा b, फिर गुड़े इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2a। अब देखिए ऊपर से ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, और देखिए पाई से पाई में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे 2ab। ठीक है, अब देखिए यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको पहले क्या कीजिएगा, 3-4 बार लगा लीजिएगा। अब चलिए क्या करते हैं, इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, ये जो दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं ये भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अवयव a बराबर अवयव में संख्या समीकरण a² - 4a प्लस i2 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, जहां i2 1 2 गुणे 2 तस्मक अवयव तथा 0 1 2 गुणे 2 शून्य अवयव है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। बस सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो a बराबर दिया इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार बना देंगे अवयव, और यहाँ पे जाएगा 2 3, यहाँ पे जाएगा 1 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ समीकरण, तो इसको उतारेंगे तो आपको हो जाएगा यानी कि समीकरण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण, ये जो है ना यहाँ पे इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि a² - 4a प्लस i2 बराबर 0। ठीक, ए भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो इसको भी उतारेंगे तो आप हो जाएगा a इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस सब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a बराबर अवयव में संख्या, इसके बाद क्या करेंगे, पहले इस समीकरण में जो दिया हुआ a², पहले इसका मान निकालेंगे, उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड बराबर 0 ला देंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, a² का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि a गुणे a बराबर हो जाएगा इस प्रकार बना देंगे अवयव, इसको लिखेंगे यहाँ पे जाएगा 2 3 1 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार बना देंगे अवयव। अब किसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसी को उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 1 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस सब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा a² बराबर इस प्रकार मान लेंगे अवयव। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये पहले पंक्ति इन दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 में, यहाँ हो जाएगा 4, 3 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा 3, फिर देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 6, 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा
4, ठीक। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे, ठीक। ए भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर इस प्रकार बना देंगे अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 7। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो समीकरण दिया हुआ है इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण, यहाँ हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4a यहाँ हो जाएगा प्लस i2 बराबर 0, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड 0 लेकर आएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उतार दिए हैं, इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान ये दिया, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लगा देंगे बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यू। पहले देखिए इसको उतारेंगे यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 12, फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 7, फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आव्यू को बंद करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा 4, फिर इस प्रकार से आव्यू बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा ए का मान यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 3, यहाँ हो जाएगा 1, 2, फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ लिखा i2, तो यानी कि i का मान हमें पता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है i बराबर इस प्रकार बना देंगे आव्यू, इसका मान होता है यानी कि 1, 0, 0, 1, ये आव्यू को बंद कर देंगे, ये i का मान है। चलिए यहाँ पे 2 बार लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे i 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से आव्यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, 0, 0, 1, फिर यहाँ पे आव्यू को बंद कर देंगे, फिर गुणा और यहाँ पे जाएगा आव्यू, फिर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 1, 0, 0, 1, फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से आव्यू बनाएंगे, इसको उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, 12, 4, 7, फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 4 से गुणा कर देंगे अंदर, ये आव्यू बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 4 कम 4, 4 दूनी 8, फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर इस प्रकार से आव्यू बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों का गुणा करेंगे ये आपस में तो यहाँ पे यही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, 0, 0, 1, यहाँ पे ये आव्यू बंद हो जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यू, और देखिए इसके बाद यहाँ पे 7 को यहाँ पे लिख लेंगे, इसके बाद पहला वाला लिखेंगे माइनस में 8, इसके बाद पहला इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा प्लस में 1, ठीक। अब देखिए 12 लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 12, फिर ये माइनस में 12 लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 12, ये प्लस में 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4 लिखेंगे 4, इसके बाद यहाँ पे गुणा कर देंगे, माइनस में हो जाएगा 4, इसके बाद क्या 0 उतारेंगे, हो जाएगा प्लस में 0, इसके बाद यहाँ पे 7 है 7 उतार देंगे, यहाँ पे माइनस से गुणा करते हैं, यहाँ पे माइनस में 8 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 1, फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से आव्यू बना देंगे। आप देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 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 फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे तो ये राइट हैंड साइड आ गया है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का मान निकालेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे ए इनवर्स का मान इधर निकाल के बताएंगे। चलिए पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, और देखिए यहाँ पे जो ए का मान ये दिया हुआ था आव्यू में, इसको नहीं मिटाया है क्योंकि इसी के सहायता से ए इनवर्स का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ए इनवर्स बराबर एड ज्वाइन, देखिए यहाँ पे होता है एड ज्वाइन ए, फिर बटे होता है साड़ी में ए, ठीक। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, साड़ी में ए का मान निकालेंगे, उसके बाद एड ज्वाइन ए का मान निकालेंगे। जब ये दोनों मान निकल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे तो ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। अब चलिए इसी के सहायता से पहले साड़ी में ए का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साड़ी में ए बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं तो 2 दूनी हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि साड़ी में
ए का मान ये निकल चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइन ए का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि उपसारणिक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं उपसारणिक, ठीक। अब देखिए इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे M11 यहाँ पे हो जाएगा M12 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि M21 यहाँ पे हो जाएगा M22, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद है M11 का मतलब ये होता है, ये पहला वाला M11 है, और ये M12 का मतलब ये होता है, ये दूसरा वाला M12 है, और ये M21 है, और ये M22 है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे M11 निकालेंगे तो ये लेंगे पहला पंक्ति पहले इसमें क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे M12 निकालेंगे तो ये M12 है, पहला पंक्ति दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक। अब देखिए इसके बाद M21 निकालेंगे, ये M21 है, दूसरा पंक्ति पहले इसमें क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे ये M12 है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बचेगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सहखंड, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सहखंड लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि A11 बराबर यहाँ पे हो जाएगा A12 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा A22 बराबर, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ पे प्लस में 2 आएगा। अब देखिए इसके बाद माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस में 1 आएगा। अब देखिए इसके बाद माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस में 3 आएगा, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर इसके आगे इधर हल करके बताएंगे। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सहखंड आया है इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यानी कि C बराबर यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से आव्यूह। अब देखिए इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परिवर्त कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा C का परिवर्त बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 और यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो C का परिवर्त आया है यही आपका एडजॉइन A का मान होता है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, A इनवर्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं A इनवर्स बराबर एडजॉइन A फिर बटे होता है साड़ी में A, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे A इनवर्स बराबर, और देखिए यहाँ पे एडजॉइन A का मान ये आया है तो पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे बना देंगे आव्यूह। यहाँ हो जाएगा 2 - 3, फिर यहाँ हो जाएगा -1, फिर 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। यानी कि नीचे साड़ी में A है तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसका मान देखिए यहाँ पे 1 दिया था तो साड़ी में A का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। A से इसमें गुणा भाग करेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A इनवर्स बराबर इस प्रकार बना देंगे आव्यूह। यहाँ हो जाएगा 2 - 3, फिर यहाँ हो जाएगा -1, 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक। ये आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण कोष्टक में tan इनवर्स y माइनस x कोष्टक 1 dy फिर बराबर कोष्टक में 1 + y² कोष्टक 1 dx को हल कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस x हो जाएगा, ये कोष्टक में फिर यहाँ हो जाएगा dy फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 + y² फिर कोष्टक में फिर लिखेंगे dx, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे और dy से dx में भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा
tan−1y माइनस एक्स, ये कोष्टक हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे जाएगा 1 + y², फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा dx और dy से भाग करेंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा dy। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, tan−1y के साथ एक बार इसको लिखेंगे और x के साथ एक बार इसको लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan−1y, फिर बटे में हो जाएगा 1 + y², यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और यहाँ हो जाएगा x, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 + y², फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा dx, फिर बटे में हो जाएगा dy। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा tan−1y, फिर बटे में हो जाएगा 1 + y², इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस एक प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे dx बटे में dy, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, और यहाँ पे जाएगा x बटा यानी कि 1 + y²। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है यह एक रैखिक अवकल समीकरण का रूप का है। चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यह, देखिए यहाँ पे लिखना है यह रैखिक, देखिए यहाँ पे लिखना है यह रैखिक अवकल, देखिए यहाँ पे लिखना है यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि dx बटा यहाँ हो जाएगा dy, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा px बराबर q से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यह एक रैखिक अवकल समीकरण का रूप का है, तो क्या करेंगे, ये जो नीचे आप लिखे हैं dx बटा dy, फिर प्लस px बराबर q से तुलना कर रहे हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है dx बटा dy, ये वाला इसके साथ तुलना होगा, और देखिए यहाँ लिखा है px, और यहाँ पे लिखा है x, इसके साथ इसको तुलना करेंगे, q के साथ इसको तुलना करेंगे। चलिए यहाँ पे तुलना करते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखा है px, और यहाँ पे लिखा हुआ x बटे में 1 + y², तो देखिए x से x हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p बराबर यानी कि 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 + y²। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला इसके साथ तुलना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा q बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि tan−1y, फिर बटे में हो जाएगा 1 + y²। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि i × f बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन नीचे हो जाएगा e, और यहाँ पे लिखेंगे p, यहाँ हो जाएगा dy। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ p बराबर ये, तो p के स्थान पर इसको रखेंगे, चलिए यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा i × f बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन नीचे हो जाएगा e, और p के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 1 + y², यहाँ पे लिखेंगे dy। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा i × f बराबर देखिए यहाँ पे 1 बटा 1 + y², यानी कि इसका समाकलन करेंगे dy के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा e, और इसका समाकलन होता है यानी कि tan−1y हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मानने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद इसको करेंगे यानी कि समाकलन, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x × i f बराबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा x × i f बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, और यहाँ पे हो जाएगा q, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा i × f, और यहाँ पे हो जाएगा dy। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले इसको करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे, जैसे हम बता रहे हैं आप लोग उसी प्रकार से कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, फिर गुणे, और देखिए इसके स्थान पर देखिए यहाँ पे i f का मान जो है ये दिया है, तो इसके स्थान पर इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा e, और यहाँ हो जाएगा tan−1y, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर हो जाएगा
यानी कि समाकलन। और देखिए यहाँ पे क्यू का मान जो है ये वाला है, तो इसको रखेंगे क्यू के स्थान पे, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, फिर बटे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे। और देखिए यहाँ पे आई इंटू एफ का मान ये दिया है, तो इसके स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई, और यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, फिर यहाँ हो जाएगा डी वाई। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इनवर्स वाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टी मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स वाई बराबर टी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका वाई के साथ अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे डी वाई, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी टी। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से रेखा खींच रहे हैं, यहाँ हो जाएगा यानी कि x गुणे ई पे पावर हो जाएगा 10 इनवर्स y हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे समाकलन बना देंगे। और देखिए यहाँ पे इसको क्या माने थे, यहाँ पे ऊपर वाले को t माने थे और ये नीचे वाला आ गया था, तो क्या करेंगे इसके स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा यानी कि t हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे e पे पावर 10 इनवर्स y है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू यहाँ पे जाएगा e पे पावर t, फिर यहाँ पे लिखेंगे dt। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आपका हो जाएगा पहला और ये आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यानी कि पहला लिखें दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का यहाँ पे फार्मूला लगेगा। चलिए उसी के आधार पर क्या करते हैं, इसका हम समाकलन करते हैं। तो पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणे ई पे पावर 10 इनवर्स y हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यानी कि पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा t, पहला लिखें दूसरे का समाकलन यहाँ हो जाएगा e पे पावर t का समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे e पे पावर t यहाँ हो जाएगा dt। ठीक है, फिर माइनस यानी कि पहले का अवकलन इस प्रकार से यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बना के यहाँ पे लिखेंगे डी वाई, यहाँ हो जाएगा डी टी। अब देखिए इसके बाद पहले का अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा टी, और यहाँ पे इंटू यहाँ हो जाएगा समाकलन, और यहाँ पे क्या करेंगे अब दूसरे का समाकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई पे पावर टी, और यहाँ हो जाएगा डी टी, फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद, फिर लिखेंगे डी टी। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे यहाँ हो जाएगा x गुणे यहाँ हो जाएगा ई, और यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स y, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ई पे पावर t का समाकलन हो जाएगा ई पे पावर t, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जाएगा t गुणे ई पे पावर हो जाएगा t, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे t का अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर गुणा लगा देंगे ई पे पावर t का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर t, फिर यहाँ लिखेंगे dt। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे x गुणे यहाँ पे जाएगा ई पे पावर 10 इनवर्स y, फिर यहाँ पे जाएगा बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा t, और यहाँ पे लिखेंगे ई पे पावर t, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस, देखिए 1 से गुणा करेंगे तो यही जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे ई पे पावर t, फिर यहाँ पे जाएगा dt। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे x गुणे यहाँ पे जाएगा ई पे पावर 10 इनवर्स यहाँ पे जाएगा y, फिर यहाँ पे जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे t, यहाँ पे जाएगा ई पे पावर t, और देखिए ई पे पावर t का समाकलन हो जाएगा ई पे पावर t, तो यहाँ पे जाएगा माइनस ई पे पावर t, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे जाएगा x गुणे ई पे पावर 10 इनवर्स y, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे ई पे पावर t दोनों कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर t, ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा t माइनस 1 कोष्ठक में, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे t को 10 इनवर्स y को t माने थे, तो क्या करेंगे t के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x गुणे यहाँ पे जाएगा ई पे पावर यानी कि 10 इनवर्स y, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा e, और यहाँ पे t के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्ठक, t के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा
यानी कि टेन इनवर्स वाई फिर माइनस 1 हो जाएगा कोष्टक में, फिर प्लस सी हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इन दोनों भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि x बराबर यहाँ हो जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स y फिर बटे हो जाएगा, यानी कि e पे पावर 10 इनवर्स y फिर यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे इसको, यानी कि हो जाएगा 10 इनवर्स y, यहाँ पे हो जाएगा -1 फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। अब देखिए इसमें भी भाग करेंगे e पे पावर 10 इनवर्स y से, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि e पे पावर 10 इनवर्स y। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे e पे पावर 10 इनवर्स y से e पे पावर 10 इनवर्स y कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बचेगा x बराबर यहाँ हो जाएगा ये कोष्टक में, यानी कि 10 इनवर्स y फिर -1 कोष्टक बंद कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस c यहाँ हो जाएगा e और इसके पावर हो जाएगा माइनस में 10 इनवर्स y। ठीक, अब देखिए जो आया है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कम 2 से 4 बार लगा लीजिएगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये जो प्रश्न यहाँ पे उतारे हुए हैं ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर x - 3 बटे में 3 फिर बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है y - 8 बटे में -1 फिर बराबर z - 3 फिर बटे में 1 और यहाँ पे लिखा हुआ x + 3 फिर बटे में -3 फिर बराबर यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर x + 7 फिर बटे में 2 फिर यहाँ पे बराबर फिर यहाँ पे लिखा है z - 6 फिर बटे में 4 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ पे इसको और इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x - 3 फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 3 फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा y - 8 फिर बटे हो जाएगा -1 फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे z - 3 फिर बटे हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे और। ठीक है, अब देखिए इसको उतारेंगे यहाँ हो जाएगा x + 3 फिर बटे हो जाएगा -3 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा x + 7 फिर बटे हो जाएगा 2 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा z - 6 फिर बटे हो जाएगा 4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा r वेक्टर बराबर यानी कि a1 वेक्टर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा लैम्डा b1 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तथा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे तथा, अब यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि a2 वेक्टर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि म्यू फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि b2 वेक्टर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर, पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ पे ये आगे वाला पहले ऊपर वाला देखेंगे, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -8 है और यहाँ पे -3 है। तो क्या करेंगे, इसको i के साथ लिखेंगे, इसको j के साथ लिखेंगे और इसको k के साथ लिखेंगे, यानी कि इसको i के साथ, इसको j के साथ, इसको k के साथ लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। देखिए यहाँ पे -3 है तो ये प्लस में हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3i और देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको j के साथ लिखेंगे यहाँ हो जाएगा +8 यहाँ हो जाएगा j और देखिए यहाँ पे -3 है, इसको k के साथ लिखेंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 3k। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा लैम्डा फिर कोष्टक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो है ना इसको i के साथ लिखेंगे, इसको j के साथ और इसको k के साथ, मगर इन सभी का चिन्ह नहीं बदलेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3i -1 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में j, यहाँ पे 1 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में k, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला, यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला है ना ये वाला, इसको i, इसको j, इसको k, यानी कि इसको i के साथ, इसको j के साथ और इसको k के साथ लिखेंगे, मगर इन सभी का चिन्ह बदल के लिखेंगे। देखिए यहाँ पे +3 है
तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप, ये प्लस में 7 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 7 जे कैप, और देखिए यहाँ पे माइनस में 6 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में यानी कि 6 के कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू, फिर हो जाएगा कोष्टक, और देखिए इसके बाद नीचे वाला लिखेंगे इसको आई के साथ, इसको जे के साथ, इसको के साथ, मगर इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप, और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 2 जे कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये जो है a1 वेक्टर, ये लेमडा से पहले इसके साथ तुलना करेंगे, और देखिए यहाँ पे लेमडा के बाद जो b1 वेक्टर है यहाँ पे क्या करेंगे, लेमडा के जो बगल में है इसको b1 के साथ तुलना करेंगे, उसी प्रकार से इसको भी तुलना करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ हो जाएगा a1 वेक्टर बराबर इसका यानी कि हो जाएगा ये यहाँ हो जाएगा 3 आई का, फिर प्लस 8 जे का, फिर हो जाएगा प्लस 3 के का। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लेमडा है, b1 वेक्टर है, इसको इसके साथ तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 3 आई का, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा जे का, फिर हो जाएगा प्लस में के कैप। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ a2 वेक्टर, तो क्या करेंगे इसको इसके साथ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा a2 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई का, फिर माइनस में 7, यहाँ हो जाएगा जे का, फिर हो जाएगा प्लस में 6 के कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो म्यू के बगल में है ना इसको क्या करेंगे b2 वेक्टर से तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई का, फिर प्लस में 2 जे का, फिर प्लस में 4 के कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो बीच की न्यूनतम दूरी का यहाँ पे फार्मूला होता है, चलिए पहले उसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है d बराबर यहाँ पे जाएगा साड़ी, और यहाँ पे होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, ये कोष्टक में इंटू यहाँ पे जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बटी में होता है यहाँ पे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, यहाँ पे जाएगा ये माड में, ये साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक है, यानी कि यही इसका फार्मूला है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालेंगे, उसके बाद साड़ी में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालेंगे। ठीक है, जब ये तीनों मान यहाँ पे निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे इस सूत्र में रखेंगे, उसके बाद आगे हल करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसका यानी कि पहले वाले का मान निकालते हैं। देखिए आप लिखेंगे यहाँ हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है a2 वेक्टर। ठीक, देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर का मान कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये जो पहला है ना ये वाला इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस में 7 जे कैप, यहाँ हो जाएगा प्लस 6 के कैप। ठीक, यहाँ माइनस माइनस लगा देंगे, फिर हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a1 वेक्टर का मान ये ऊपर वाला इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप, फिर प्लस हो जाएगा 8 जे कैप, फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 के कैप, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर आप लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप, फिर माइनस में 7 जे कैप, फिर प्लस में 6 के कैप, माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप, माइनस में 8 जे कैप, फिर हो जाएगा माइनस में 3 के कैप। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद आप लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ माइनस में आई कैप है यानी कि 3 आई कैप, यहाँ पे माइनस में 3 आई कैप है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 यानी कि आई कैप। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस में 8 जे कैप है, माइनस में 7 जे कैप है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 15 जे कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 6 के कैप प्लस में है और यहाँ पे 3 के कैप माइनस में से घटा देंगे तो यहाँ पे जाएगा प्लस में 3 के कैप। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पहला वाला मान तो निकल गया है, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो दूसरा इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर। ठीक, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब देखिए सारणी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें i j k है और इसमें भी i j k है,
तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आई कैप और यहाँ हो जाएगा जे कैप और यहाँ पे आ जाएगा के कैप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद B1 वेक्टर में आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आई का गुणांक 3 है, 3 लिखेंगे, जे का गुणांक 1 है, -1 लिख देंगे और के का गुणांक 1 है, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर में इसमें भी क्या करेंगे, आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक, के का गुणांक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे -3 2 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 2 4। ठीक है, ये सारी बंद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर, इसके बाद यहाँ पे आई कैप पहले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई कैप, यहाँ हो जाएगा कोष्टक, आई कैप लेंगे पहला पंक्ति पहले स्तंभ हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे -1 में माइनस में, यहाँ हो जाएगा 4, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे जे कैप लेंगे तो यहाँ हो जाएगा जे कैप कोष्टक में पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 3 में 4 तो यहाँ हो जाएगा 12, और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे यानी कि 3 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 3 आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा प्लस, कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये के कैप लेंगे तो यहाँ हो जाएगा के कैप फिर कोष्टक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में 6 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे यानी कि 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3, कोष्टक बंद करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके पहले इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद इधर हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इस प्रकार से ये रेखा खींच दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए माइनस में इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 2 होता है 6, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 आई कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15 से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 15, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 15 जे कैप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 6 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 3, 3 से गुणा करेंगे के में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 के कैप। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसी के सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि A1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का यानी कि माड निकालेंगे, फिर इस प्रकार से बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा करनी। ठीक है, अब देखिए इसी की सहायता से क्या करेंगे, यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पे आई का गुणांक यानी कि -6 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6 का वर्ग हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे जे का गुणांक जो है माइनस में 15 है, इसका भी वर्ग कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 3 का वर्ग। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, फिर बराबर लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 6 का 36, फिर प्लस यहाँ पे 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, 3 का वर्ग 9 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर बराबर ये हो जाएगा माड में, इसको जोड़ेंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे, चलिए यहाँ जोड़ लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 225, फिर यहाँ हो जाएगा 9। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 2 7, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि करनी में 270 आ गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये पहला जो मान है ये निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो मान है ये निकल गया है, और देखिए यहाँ पे तीसरा जो मान है ये भी निकल गया है। इसके बाद क्या करेंगे, ये पहला मान और दूसरा मान और तीसरा मान यहाँ पे ऊपर का मिटा करके पहले यहाँ पे लिख करके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके आगे सूत्र लिख करके फिर हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले इधर का मिटा दिए हैं, उसको मिटाने के बाद क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे जो पहला मान निकला था इसको लिख दिए हैं, और ये जो दूसरा मान निकला हुआ था इसको लिख दिए हैं, और ये जो तीसरा मान निकला था इसको लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो तीनों मान लिखे हुए हैं, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, उसका सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे होता है सूत्र D बराबर इस प्रकार से हो जाएगा, साड़ी यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कोष्टक में, फिर इंटू यहाँ हो जाएगा यानी कि B1 वेक्टर गुणे यहाँ हो जाएगा B2 वेक्टर, फिर बट्टी में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, फिर ये साड़ी बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए यहाँ पे ये जो सूत्र लिखे हुए हैं इसमें क्या करेंगे, ये जो पहला मान है ये वाला देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसके स्थान पर रखेंगे और इसको जो है इसके स्थान पर रखेंगे और इसको जो है इसके स्थान पर रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा डी बराबर यहाँ हो जाएगा 60, इसके स्थान पर इसको रखेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 आई कैप माइनस में 15 जे कैप फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 के कैप। ठीक, ये कोष्टक में हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुणा लगा देंगे। अब देखिए इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 आई कैप फिर हो जाएगा माइनस में 15 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद इसका जो मान है ये है तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि करनी में 270, फिर यहाँ पे ये 60 को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आई को आई के साथ गुणा करेंगे, जे को जे के साथ गुणा करेंगे, के को के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 से 6 में करेंगे, 6 चौक हो जाएगा 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 36 आई कैप स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 15 से 15 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 15 से 15 में गुणा 225 यहाँ हो जाएगा जे कैप स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 तरीके हो जाएगा 9 और के से के में हो जाएगा के कैप स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद ये नीचे जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 270, इस प्रकार 60 को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे आई कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है और जे कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, के कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है। चलिए इसमें रखते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 60 में 36 गुणे 1 फिर प्लस 225 गुणे 1 फिर प्लस 9 गुणे 1 फिर बटे में आप हो जाएगा करनी में 270 फिर यहाँ हो जाएगा 60। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर 36 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 36 प्लस और यहाँ पे गुणा करेंगे 1 से 225 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 फिर हो जाएगा बटे में यानी कि यहाँ हो जाएगा 60 में यानी करनी में 270। ठीक, ये 60 बंद हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, चलिए इधर बताते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डी बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 270 फिर बटे में करनी हो जाएगा 270 फिर यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे डी बराबर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं करनी में 270 गुणे करनी में 270 क्योंकि करनी से करनी गुणा करनी हट जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे करनी में 270 करनी में 270 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी बराबर करनी में 270। ठीक है, अब देखिए यही आपका आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके आपको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 100% बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य यहाँ पे एक वक्र बनेगा, उसको बना देते हैं। बनाने के बाद क्या करेंगे, उसके आगे इधर हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि वक्र जो है बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वक्र बना दिए हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक बार समझाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 0, ये जो बिंदु होता है ये 0 होता है, ये आपको पता होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x बराबर 2 पाई, तो यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे 2 पाई के बीच में ये वक्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पे 0 से पाई बटा 2 यानी कि पहला गया है 90, दूसरा गया है 180, तीसरा गया है यानी कि 270, चौथा गया है यानी कि 380। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है ऊपर जाएगा प्लस में आएगा, नीचे आएगा माइनस में आएगा, ऊपर जाएगा प्लस में आएगा। इसको आप लोग इसी प्रकार से बना लीजिएगा और जैसे बता रहे हैं आप लोग उसी प्रकार से हल कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है y बराबर cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ पे जाएगा cos x। ठीक है, अब देखिए इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ था घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे घेरे, देखिए आप लिख रहे हैं घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए आप लिख रहे हैं घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे करेंगे क्योंकि इधर नहीं हटेगा, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 0 से π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/2। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है y, तो यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पे हो जाएगा dx। देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है प्लस में लिए हैं, अब देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 3π/2। तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 से 3π यानी कि 2, और यहाँ पे देखिए लिखेंगे y dx। ठीक, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर इस प्रकार से समाकलन में जाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि 3π/2 से 2π। तो यहाँ पे लिखेंगे 3π/2 और यहाँ पे जाएगा यानी कि 2π, फिर यहाँ लिखेंगे y dx। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0। और देखिए y के स्थान पे ये दिया हुआ cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x, यहाँ पे जाएगा dx, फिर माइनस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 3π/2, फिर यहाँ पे जाएगा π/2, फिर यहाँ पे y के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ पे जाएगा cos x, यहाँ पे जाएगा यानी कि dx, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, फिर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा 2π, और नीचे हो जाएगा 3π/2, फिर यहाँ पे y के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा cos x, और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन सभी का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, cos x का समाकलन होता है यानी कि sin x, ये बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, और देखिए इसका लिमिट लिखा हुआ π/2 से 0, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे cos x का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x, ये बड़े कोष्ठक में इसका लिमिट जो दिया हुआ है 3π/2, फिर यहाँ पे π/2, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, और देखिए cos x का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे जाएगा sin x, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। अब देखिए इसका लिमिट लिखा हुआ 2π, और नीचे लिखा 3π/2, और यहाँ पे प्लस c लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका लिमिट जो है इसमें अप्लाई कर देंगे, यानी कि एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्ठक, x के स्थान पे एक बार π/2 रखेंगे, यहाँ पे जाएगा sin π/2, अपर लिमिट माइनस, यहाँ पे जाएगा x के स्थान पे 0, माइनस लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे sin 0, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ हो जाएगा 3π/2, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा साइन π/2, फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा साइन 2π, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा साइन 3π/2, फिर इसके बाद यहाँ पे कोष्ठक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा यानी कि बड़ा कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन π/2, इसका मान होता है 1, और देखिए यहाँ पे साइन 0 मान होता है यानी कि 0, फिर ये कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्ठक, और देखिए लिखा है साइन 3π/2, इसका जो मान होता है यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन π/2, इसका मान होता है 1, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि साइन 2π, तो इसका जो मान होता है यानी कि यहाँ हो जाएगा 0, फिर माइनस यहाँ लगा देंगे, और देखिए लिखा है साइन 3π/2, इसका मान होता है माइनस में 1, फिर ये कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और देखिए यहाँ पे 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और -2 से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा प्लस में 1। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या किए, पहले 1 यहाँ पे लिख दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे 1 1 जोड़ेंगे माइनस में 2 हो जाएगा, -2 से गुणा करेंगे माइनस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस से गुणा किए, माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा प्लस में 1। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ये चित्र आपको इसलिए नहीं समझ में आया होगा क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 1 से लेकर 5 तक के सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसी प्रकार से यानी कि 5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन का हल चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा।